नीति लगातार गर्म होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी अब साफ तौर पर दिखने लगा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। जब से छात्र आंदोलन हुआ और छात्रों को संसद में जाने से पहले रोका गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद अब विपक्ष लगातार एक्टिव नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के अन्य नेता और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और बाद में कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए किया गया है जिन्होंने नीट परीक्षा में बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं छात्रों ने लोकतंत्र में भरोसा जताते हुए अपनी आवाज उठाई है और विपक्ष उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जब देश के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातें सुने। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा से जुड़े विवादों ने छात्रों और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में सरकार को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन के दौरान कहा कि विपक्ष का उद्देश्य छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों ने वर्षों तक मेहनत की और उनकी मेहनत पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने और जवाबदेही तय करने की मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए केवल बयान पर्याप्त नहीं है और ये तंज था देश के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर, बल्कि ठोस फैसले लेने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारियों यानी विपक्ष के सभी नेताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। जब विपक्षी नेता बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया और कुछ समय बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसद और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी नेताओं ने एकजुट होकर छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। विपक्ष का कहना है कि जब तक छात्रों की चिंता का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका ये आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य की है। उन्होंने कहा कि यदि मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूटेगा तो इसका असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।